जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से एनडीए 2025 की तैयारी पर लग गए होंगे, क्योंकि एनडीए 1 2025 में यूपीएससी का इतना बड़ा झटका देखने के बाद, इतनी हाई कट ऑफ पहुंचाने के बाद अब आप बहुत ही शिद्दत से और पूरे डेडिकेशन से और पूरे सीरियस होकर अब लग गए होंगे। लेकिन इस माध्यम से मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि 4 मंथ अब हमारे पास बचे हैं कि 4 मंथ हमें कैसे अपने यूज करने चाहिए कि जिससे हमारा आसानी से सिलेक्शन हो सके। यानी कि ये बात मैं अपने बच्चों के साथ भी शेयर करता हूं, ऑफलाइन वालों के साथ भी, ऑनलाइन में भी जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनके साथ भी शेयर करता हूं कि कैसे आपको इन 4 मंथ को प्लान करके चलना है जब अप्रोक्सीमेट आपके बचे, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा ना हो कि आखिर के टाइम में फिर आप उठकर आओ और फिर आखिर के टाइम में तो देखो अब कितना ही हो पाता है, आप समझ ही रहे हो। जिस हिसाब से कट ऑफ 340 बच्चे करीब बता रहे हैं उस हिसाब से, तो देखो समझने की पहले कोशिश करना, वीडियो को रहा तो फुल स्क्रीन पे सुनना, आपको समझ आएगा यार मुझे चलना कैसे है। देखो सबसे पहले आप अपना ऐसे मंथ प्लान बना लो, मंथ 1, मंथ 2, मंथ तरीके से, ठीक है। सबसे पहले आप चलते जी यहाँ पर मैथ्स के, आप यहाँ पे चैप्टर लिखेंगे मैथ्स जीएटी वगैरह के, कि मेरे को पहले महीने में कौन कौन से चैप्टर करने हैं, उनका रिवीजन किन किन का करना है और साथ में उनके टेस्ट मुझे देने हैं। यानी कि प्रैक्टिस शीट भी होनी चाहिए जरूर और उसके टेस्ट भी मुझे देने हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये चार्ट भरने से पहले, मैं भर दूंगा आपके लिए, लेकिन आपको चार्ट भरने से पहले सब बच्चे को ना ये कुछ पॉइंट्स ना अपने ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा अलग तरीके से पढ़ रहा होता है। किसी कोई बच्चा डमी स्कूल से ही पढ़ रहा होता है, कोई किसी और बोर्ड से, सबकी स्कूलिंग अलग तरीके से चल रही होती है, तो सबकी प्लानिंग अलग होती है। लेकिन मैं कुछ आपको अपने एक्सपीरियंस से जो इतने सारे सिलेक्शन में रिकमेंड करने के बाद बताना चाहूंगा, उसका आप एक बार लगा के देखिएगा, 100% आपका भी रिजल्ट निकल कर आएगा। सबसे पहले देखिए आपने क्या करना है, शुरू के चैप्टर जो भी शुरू के मंथ होते हैं ना, सबसे पहले उसमें ना हाई वेटेज चैप्टर रखिए। हाई वेटेज चैप्टर की बात करें तो स्टैट्स का हमारे पास चैप्टर हो सकता है, उसके बाद अगर हम बात करें पीएनसी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तुम्हारी खुशखबरी के लिए बता देता हूं भाई, चैनल पर भी आज हमने स्टैट्स की क्लास लगाई है, 7 से 8 क्वेश्चन इसके अंदर बन जाते हैं, आसान रहता है, हाई वेटेज है। क्यों हाई वेटेज इसलिए रखना भी बताता हूं, जाके ना अपना बस यहाँ पे भाई लाइक ठोक देना। मैंने 300 लाइक का आपको बोला था, तो भाई यहाँ पे 300 लाइक हो जाने चाहिए। आपका जोश देखने के लिए परिणाम बैच जो यूट्यूब पे पढ़ने वाले हर एक बच्चे का मोस्ट लविंग एंड मोस्ट डिमांडिंग और हाईएस्ट सिलेक्शन प्रोड्यूसिंग बैच रहा है। क्यों ये है, एक बार जोश दिखाने अपना 8 बजे आज आप पहुंच जाना, यहाँ पे लाइक कर देना, नीचे लिंक मिल जाएगा। अब आ जाएगा सबसे पहले जी हाई वेटेज चैप्टर पहले। क्यों, क्योंकि अगर आप हाई वेटेज चैप्टर पहले कर लेते हो ना बच्चा, तो उससे फिर क्या होता है ना, आपको एक तो रिवीजन का बहुत टाइम मिल जाएगा और ऊपर से बार बार रिवाइज करोगे तो चीजें याद रहेंगी। इससे ज्यादा क्वेश्चन आने ही है, तो ज्यादा नंबर क्वेश्चन आप इसके अटेम्प्ट कर आ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि आप इनको आखिरी में करो, गलती कर दोगे। दूसरा, परफेक्ट नोट्स होने चाहिए आपको, जैसे मैं मेरे परिणाम में भी करवाता हूं, जो हमसे ऑनलाइन शूरवीर में पढ़ते हैं, परिणाम का एक स्टेप ऊपर ले लीजिए, प्रीमियम बैच हो जाता है। क्यों, उसमें पढ़ रहे होते हैं या किसी और में भी कहीं पे पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर परफेक्ट नोट्स वगैरह पे मैं ध्यान रखता हूं, ट्रिक्स होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट उसके अंदर होने चाहिए। अगले अगर हम बात करें, डू नॉट प्लान फॉर लीव करंटली, मैं अभी क्या देखता हूं, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, पेड बैच से भी जो पढ़ रहे होते हैं, पेड बैच से भी शुरू में ही, अभी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, अभी से ये पूछना शुरू कर देते हैं कि मुझे छोड़ना क्या है, कि सर ये टॉपिक छोड़ दूं, ये टॉपिक छोड़ दूं। भाई यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, इस बार देख लिया ना आपने, कितने बच्चे जो बेचारे एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे 340 बन रहे हैं, मेरे नंबर नहीं आया, मेरे 42 बन रहे हैं, मेरा नंबर आया। अभी भी आपको ये छोड़ने वगैरह की तैयारी करनी है क्या? जितना कोशिश हो सके अच्छे से तैयारी करिए, ताकि आपको कोई हरा ना पाए। ऐसा ना हो कि आपको ये टेक्निक आती ही नहीं, आप शुरू से ही तैयारी नहीं करके चले और फिर से आपको उसके क्वेश्चन देखने को मिल जाए। जैसे इस बार एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन छोड़ के जाते थे, 6 क्वेश्चन उससे हमें देखने को मिले। ये बेवकूफी अभी मत करो। हाँ, आगे आप कर सकते हो, अगर आपके पास 1 महीना तैयारी के लिए बचा हुआ है या आपको किसी कारण से तैयारी नहीं कर पाए, तब आप इमीडिएट करना, तब सोच सकते हो। लेकिन अभी आप तैयारी के टाइम पे छोड़ने की प्लानिंग मत करो भाई, तैयारी की प्लानिंग करो, छोड़ने की प्लानिंग नहीं करो। चाहे पेड से पढ़ रहे हो, चाहे फ्री बैच से, हमारे यूट्यूब से परिणाम से पढ़ रहे हो। टेक बोथ टुगेदर। बोथ टुगेदर की अगर हम बात करें तो कुछ बच्चे मैथ्स में इतना पागल हो जाते हैं, सारा सारा दिन मैथ्स पे लगा रहता है, तो ये बेवकूफी मत करना। मैथ जीएटी को दोनों को साथ में चलना है, इसलिए मैंने यहां पर लिखे हैं, दोनों आपको साथ में लेकर चलने चाहिए, राइट। अब आपको करने कहां से है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें मिलेंगी कहां से, सोर्स कहां से है, इसके ऊपर भी मैं आपको बस सजेस्ट कर सकता हूं कि आपको लिखते टाइम इन पॉइंटों का ध्यान रखना है। आप अपना अपना शेड्यूल बनाइए, मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं शाम को फ्री होकर रिप्लाई करूंगा तो बता दूंगा हाँ यार सही है या नहीं। अपने अपने हिसाब से सब बच्चे का अलग ही होता है ये, ठीक है। मैं नहीं कहता कि मैं अपना वाला तुम पे ठोक दूं या कोई और सिलेक्टेड बच्चा आप उसको आपके ऊपर मैं ठोक दूं। हर बच्चे का अलग तरीके से बनता है, क्योंकि हर बच्चे के पढ़ने का तरीका अलग होता है। सोर्स के लिए आपको क्या पॉइंट ध्यान में रखना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। रिवीजन प्लान आपका होना चाहिए, उसी के साथ साथ एंड टेस्ट भी आपके होने चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने 1 मंथ के अंदर 6 चैप्टर इंक्लूड करे, मान लेता हूं, उन 6 चैप्टर का आपने रिवीजन भी कर लेना, उनके परफेक्ट नोट्स आपके पास है, ट्रिक्स है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट आपने उनकी प्रैक्टिस शीट कर ली है। डू नॉट प्लान, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा आपने, पूरा टॉपिक कवर करा, जो लेटेस्ट पैटर्न पे था वो वाला, जीएटी भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, रिवीजन भी कर लिया, उनका टेस्ट भी दे लिया, डन।
ये हो गया आपका प्लानिंग करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना। अब आता है सोर्स। सोर्स बच्चे देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका डिसाइड करेगा सिलेक्शन होगा या फिर सिलेक्शन नहीं होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां बच्चा गड़बड़ कर जाता है। आपके पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो फ्री यूट्यूब बैच से ही पढ़ सकते हैं या पेड बैच से भी पढ़ सकते हैं, जैसा आपको साथ लगे। हम भी भाई हमारा भी एक फ्री यूट्यूब की मैं बात करूं फिर से मैं आपको बता देता हूं भाई, हमारा परिणाम बैच तो सदाबहार इतने सालों से चल रहा है, सबका फेवरेट, सबका प्यारा, लाल दुलारा परिणाम बैच, जिसकी क्लास 8 बजे हमने लगा रखी है, तो सबके सब टाइम पे पहुंच जाना अपना प्यार दिखाने के लिए। एंड पेड बैच भी होता है हमारा शूरवीर, इसका एक प्रीमियम बैच चलता है। आप या फिर कहीं और से भी पढ़ रहे हो तो, लेकिन इन बातों को आप अपने टीचर से पूछ लेना और खुद लेने से पहले या फिर कहीं पे देख लेना। जहां भी पढ़ रहे हो बेटा टीचर का आपको पहले समझ आना चाहिए, बहुत जरूरी है टीचर का आपको समझ आना। ऐसा नहीं कि किसी दोस्त ने कह दिया तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, समझ आना बेटा बहुत जरूरी होता है, वरना टाइम चला जाएगा, टाइम लौट के नहीं आएगा। पैसा तो बेटे तू कमा लेगा, मुझे पता है, अच्छा कमा लेगा, नहीं भी जाएगा तभी कमा लेगा, ये समय चला गया, ये समय लौट के नहीं आएगा, आएगा तो सिर्फ रिग्रेट आएगा। सबसे पहले ध्यान रखियो अपना पेड बैच या कुछ भी बैच खरीदने से पहले जो भी वहां पे टीम है, वैकल्टीज है, सारे के सारे रिलायबल हो, ट्रस्टेबल हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, डेडिकेटेड हो, डिसिप्लिन हो। राइट, ऐसा ना हो कि भाई चलते चलते बीच में कोर्स ही रुक गया, या आपने कहीं से पढ़ लिया बीच में कोर्स ही रुक गया, है ना, पढ़ा रहे थे पूरा कोर्स ही नहीं पूरा करा उन्होंने, है ना। मतलब वो ट्रस्टेबल होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए भाई, ये हमारी तरह समझ रहे हो कि भाई ट्रस्टेबल रिलायबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में चला गया, टीचर चले गए, वो चला गया, ऐसा बेटा गुड़बड़ कभी भी नहीं होनी चाहिए। इस सब में सफर करेगा तो सिर्फ और सिर्फ बच्चा सफर करेगा। रिलायबल होना बहुत जरूरी है, रिजल्ट होने, क्योंकि ये ऑनलाइन दुनिया है, इस सब में बेटा फंसने के चांसेस हो जाते हैं। नॉट टू मच स्क्रीन टाइम, कोशिश करिएगा बेटे कि आपने ना ऐसी जगह पे कहीं पर भी आप करने लगो ज्यादा स्क्रीन टाइम मत दो। इन द एंड आपका यूपीएससी का पेपर निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से निकलेगा। मैं फिर से आपको लिख के कह रहा हूं, और ये बात कोई टीचर मना नहीं कर सकता कि आपको सेल्फ स्टडी से निकलेगा। ऐसा ना हो कि वहां पर बेटा 12-12 क्लासेस हो रही है, 14-14 क्लासेस हो रही है, 8-8 क्लासेस हो रही है। बेटा इतना मुश्किल नहीं है एनडीए यार, नहीं है इतना मुश्किल एनडीए। अगर सही कंटेंट और सही गाइडेंस, सही टीचर मिल जाए ना, मुश्किल है। जैसे कि हम भी अपने शूरवीर की बात करें तो 4 से 5 घंटे क्लास लेता हूं। यहां पर भी मैं फ्री यूट्यूब बैच भी जो हमारा परिणाम पे आ रहा है, इसमें भी मैं 1.5 घंटे की क्लास लेता हूं, ज्यादा नहीं लेता। इसमें भी बच्चा इतना सिलेक्शन ले रहा है, आप देख लेते हो। ठीक है, तो ज्यादा स्क्रीन टाइम ना हो, 1-1 घंटा आपने जीएटी की क्लासेस ले ली और उसके बाद 1.5 घंटा आपने मैथ ले, इनफ है, इनफ है। बस बाकी सेल्फ स्टडी करिए, आराम से पेपर आपका निकल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। बिना सेल्फ स्टडी के अगर सोच रहे हो तो बेटे नहीं निकलेगा। अगर आप सोच रहे हो मैं भाई साहब मेरी क्लासेस ही क्लासेस करता रहूं निकल जाएगा, नहीं निकलने वाला, मैं पहले ही बोल रहा हूं। बुरा लगे तो ठीक है। नोट मल्टीपल टीचर, बेटे कोशिश करिएगा मल्टीपल टीचरों से एक कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, उससे आप ही को कंफ्यूजन होगा। एग्जाम हॉल के अंदर आपको समझ नहीं आएगा मुझे कौन सी अप्रोच करनी है। जब आप किसी टीचर से पढ़ना शुरू करते हो तो वैसी अप्रोच एक बिल्ड करने लग जाते हो, और वही एग्जाम में आपको लगानी होती है। अगर नहीं लगी तो फिर आपका रिजेक्शन होता है। राइट, तो मल्टीपल टीचर कोशिश करिए ना फॉलो करिए। ये मैंने अपने टाइम पे फेस करा था, इसलिए मैं जो सीखा था समय के साथ आपको बता रहा हूँ। डाउट सॉल्विंग आपकी होनी चाहिए। डाउट सॉल्विंग में नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर आप मेरे को शेयर कर देना, मैं आपको परिणाम में भी आपको फ्री डाउट सॉल्विंग कर दूंगा। ठीक है, हाई क्वालिटी और प्रैक्टिस शीट होनी चाहिए बेटा अपडेटेड वाली। अगर आप पेड बैच में किसी में जा रहे हो या फिर फ्री वाईटी बैच में भी जा रहे हो, थोड़ा सा फ्री में बेटा ये हो जाता है कि हर चीजें फ्री में प्रोवाइड नहीं करी जा सकती, क्योंकि बहुत पैसा लगता है सबको बनाने में। हमारी एक प्रैक्टिस शीट बनाने में बेटा करीब 400 से 500 रुपए एक शीट बनाने में लग जाते हैं। टाइपिंग का खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा, ये सब खर्चे में लग के तो वो सब चीजें देना ना एक समय के बाद रुक जाता है, क्योंकि दिक्कत हो जाती है। पैसा हर एक टीचर के पास ये दिक्कत रहनी है। डाउट सॉल्विंग, नोट मल्टीपल टीचर, ये सब चीजें हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन सबको भरने के बाद आप इन सारी बातों को ध्यान रखने के बाद आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। मैं मैथ्स की बेटे बात करूं तो मैं स्टैट्स पढ़ना शुरू में बेहतर रहेगा, क्योंकि आसान चैप्टर है, थोड़ा सा फ्लो बनने में आसानी होगी, नए अपडेटेड पैटर्न पे करना। उसके बाद हम बेटा शुरू कर लेंगे यहाँ पे पीएनसी, फिर अपना प्रोबेबिलिटी, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अपने हमने शुरू में भी ऐसे कर रहे हैं, अपने परिणाम में भी ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये प्लानिंग थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी। समझ आ गई तो दोस्तों का जरूर शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मुझे भाई आज सारे के सारे अपने क्लास में अपना जोश दिखाने पहुंच जाना। और ये जो बटन आपको सब्सक्राइब का दिख रहा है, इसमें घुटना मारना, कोनी मारना, कुछ भी करना है, दब जाना चाहिए। ठीक है, चलो मिलता हूं सारों को क्लास में शाम में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।